नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल टेक वर्ल्ड में। दोस्तों मेरा नाम है संकल्प और मैं आज आपको बताने आया हूं फ्लिपकार्ट बल्क में प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं। उसमें हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग फ्लिपकार्ट के ही सेलर पोर्टल के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ ईच एंड एवरी स्टेप बहुत डिटेल में बारीकी से समझाया गया है, क्या लिखना है, क्या कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो सेकंड पार्ट में बताने जा रहा हूँ कि आपके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, आपके पास 40, 50, 1000, 500 मतलब बल्क में प्रोडक्ट अगर आपके पास हैं और आप उसको बल्क में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह से ऐड करेंगे। तो जो बल्क में प्रोडक्ट ऐड करते हैं उसको इस तरह से करते हैं। आप सबसे पहले लिस्टिंग पर क्लिक करिए, ऐड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करिए। तो ऐड न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करने पे फिर आपको वही ऑप्शन दिखने लगेंगे, क्रिएट लिस्टिंग प्रोडक्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट। अब हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमारा वो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर रहा है। ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, ये हम आपको ऑप्शन पहले ही बता चुके हैं कि सिंगल लिस्टिंग कैसे होगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है ऐड लिस्टिंग इन बल्क। तो अब हमें इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो क्लिक करते ही हमको इस तरह से ये पेज ओपन होके आ गया है। तो इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द वर्टिकल फॉर प्रोडक्ट। वर्टिकल का मतलब होता है यहाँ पे कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम लोग शूज़ को ही सेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे शूज़। जैसे ही टाइप करेंगे शूज़, तो हम अपनी शूज़ की कैटेगरी हमको दिखाई दिया कि यहाँ पे फुटवेयर एंड एक्सेसरीज, फुटवेयर शूज़ है। तो ये इस तरह से ओपन होके आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे और भी कई सारी कैटेगरीज हैं। आप बेसिकली जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे होंगे वो आपको सारी कैटेगरी यहाँ पे देख रहे हैं। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो आपको सारी कैटेगरी यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके आगे आगे आप डीप डाउन जाते हुए लास्ट वर्टिकल तक अपने आ जाइएगा। तो जैसे कि मेरा अभी तो मैंने शूज़ कैटेगरी था, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट द ब्रांड। तो अब कैटेगरी सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इस ब्रांड पर क्लिक करूंगा तो फिर वहाँ पे दिखाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने एक गाइडलाइंस दी हुई है कि अलाउड इन शूज़ एंड नॉट अलाउड इन शूज़। तो वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, जैसे एथनिक शूज़, वेडिंग शूज़, कैजुअल शूज़ और आपका स्पोर्ट शूज़, फॉर्मल शूज़, ये सारे अलाउड है। नॉट अलाउड में क्या है, शूज़ कैटेगरी में एथनिक सैंडल, वेडिंग सैंडल, कैजुअल सैंडल, फॉर्मल सैंडल, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि शूज़ कैटेगरी में आप सिर्फ शूज़ की ही लिस्टिंग करिए, सैंडल या स्लीपर्स की लिस्टिंग मत डाल दीजिए, नहीं तो वो वहाँ से अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपका शूज़ है तभी आप शूज़ कैटेगरी में डालिए, सैंडल्स हैं तो सैंडल्स कैटेगरी में डालिए, स्लीपर्स और फ्लिप फ्लॉप है तो स्लीपर्स और फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरी में डालिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए। तो आते हैं हम लोग सेलेक्ट ब्रांड पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही ब्रांड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको ये ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। इसमें अपना ब्रांड नेम, तो जैसे कि मैं अपना ब्रांड नेम, जैसे मेरा कैंपस है तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। चेक ब्रांड पे क्लिक किया था, तो चेक ब्रांड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेरे को दे रहा है यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड, क्योंकि मेरे पास इस ब्रांड का ऑलरेडी अप्रूवल है। अगर आपके पास अप्रूवल नहीं है, कैसे लेना है अप्रूवल, उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वहाँ वीडियो से पता चलेगा कि कैसे आप ब्रांड का अप्रूवल लिया जाता है। तो जैसे ही मैंने अब इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट योर कैटलॉग। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है क्रिएट योर कैटलॉग। तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर और क्रिएट प्रोडक्ट थ्रू कैटलॉग टेम्पलेट। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा इस पे एक्सएलएस वाला क्रिएट प्रोडक्ट थ्रू कैटलॉग टेम्पलेट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि डाउनलोड लेटेस्ट टेम्पलेट अपडेट, डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है और एक अपलोड फाइल। तो अपलोड जब तब करना होगा जब आप ये टेम्पलेट को कंप्लीट कर लेंगे, रेडी कर लेंगे। तो पहले हम लोग टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेते हैं। टेम्पलेट डाउनलोड होगा तो आपको ये एक्सेल शीट ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब मेन ये एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में आपको कई सारी चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पे समरी शीट है, इंडेक्स है, शू है और इमेज गाइडलाइंस है। तो समरी शीट में इसमें बताया जाता है, जनरल गाइडलाइंस दी जाती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट डजंट अलाउ यू टू लिस्ट कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट एंड असॉर्टेड प्रोडक्ट्स दे रहा है। कैटलॉग टेम्पलेट गाइडलाइंस में क्या क्या कैटलॉग किस तरह से होता है, फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर, FSN, QC स्टेटस, QC फीड। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें इमेज कैसी रखनी है, क्या क्या कैटेगरी रखनी है, किस कैटेगरी में क्या प्रोडक्ट जाना है, ये सारी आपको कॉमन गाइडलाइंस बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। तो मैं आपको इसको स्क्रॉल करके स्किप कर दे रहा हूँ और आपको डायरेक्ट काम की चीज़ें बताऊँगा। इंडेक्स में आप इंडेक्स बेसिकली ये सारी शीट हमें आगे जो मेन शीट होगी उसको फिल करने में हेल्प करेगी। जैसे अब इंडेक्स है कि यूके साइज़ क्या है। अब शूज़ के लिए हर एक कैटेगरी के लिए आपको ये इंडेक्स या समरी शीट जो होगी डिफरेंट टाइप की होगी। तो इसमें आगे कैसे कैसे यूज़ होगा, इन सब में कुछ मतलब डिफाइंड वैल्यूज़, हमें सेट ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड किया गया है, उसमें हमें वही चीज़ें डालनी होती हैं। तो इसीलिए हमको पहले से सारी चीज़ें मेंशन करके दिया जाता है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि उनकी गाइडलाइंस है कि नहीं उतना ही चीज़ें हमें डालनी है, उसके अलावा नहीं डालनी है। अगर जैसे टाइप फॉर स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट शूज़ की बात कर रहे हैं उसमें बैडमिंटन शूज़, बेयर फुट शूज़, बास्केटबॉल शूज़, बॉलिंग शूज़, बॉक्सिंग। अब इसमें अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप NA कर सकते हैं कि नॉट अवेलेबल, और उसके बाद लेकिन अपने मन मर्जी का कुछ नहीं डाल सकते हैं कि जैसे मैं अपना डाल दूं कि क्या कहते हैं, मेरा ब्रांड का नाम जो है फास्ट एंड, तो फास्ट एंड शूज़ या स्वैगी शूज़। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो जो इनकी डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं उसी के अंतर्गत ही हमें डालना है, इसीलिए ये हमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं।
इमेज गाइडलाइंस हैं, तो इमेज गाइडलाइंस में इमेज स्टैंडर्ड कैसा होता है, प्राइमरी इमेज शुड बी इन वाइट बैकग्राउंड, जो मेन इमेज होती है वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इमेजेस विद ग्रे बैकग्राउंड कैन बी यूज फॉर वाइट कलर प्रोडक्ट, जो वाइट प्रोडक्ट होते हैं उसके पीछे आप ग्रे बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट शुड बी डिस्प्लेड विदाउट पैकिंग, मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आपका जैसे अब शूज़ है तो शूज़ के बॉक्स के ऊपर रख के आपने उसको प्रोडक्ट मेंशन वहाँ पे दिखा दिया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। सोलो प्रोडक्ट इमेज विदाउट एनी प्रॉप्स, कि मतलब किसी भी तरह का एक्सटर्नल और चीज़ें नहीं। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके पास कोई मेन प्रोडक्ट है उसके साथ में आपने कुछ प्रॉप्स डाल दिया या कुछ और, प्रॉप्स का मतलब उसके साथ में कुछ और डालते हैं जैसे टैग हो गया या बॉक्स हो गया, तो लोगों की नज़र एक्चुअल प्रोडक्ट पे ना पड़ के जो साइड वाले सेकेंडरी आइटम्स हैं उनके ऊपर जाने लगती है। Movie shoots and scenes are not allowed. Celebrity face should not be mocked. However, if celebrity is brand ambassador, then you can include celebrity images as image except primary image. The same model has to be used for all shots of a product and lifestyle image. The product should be center aligned and cover a minimum of 90% of the frame. ये बेसिकली जो बेसिक इमेज गाइडलाइंस है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, उसी तरह से है। तो ये हो गया इमेज गाइडलाइंस के ऊपर। अब मेन आते हैं शूज़। ये जो शू है यानी ये एक्चुअल शीट है जो आपको फिलअप करनी होती है। अब इसको मैं आपको ट्रेवर्स कराऊंगा तो बहुत सारे इसमें आपको एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एट्रीब्यूट और वैल्यू फिल करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट को उतने अच्छे तरह से आपकी विजिबिलिटी मिलेगी फ्यूचर में, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपने एट्रीब्यूट डालेंगे वो फिल्टर होने के लिए जहाँ विजिबिलिटी की बात आती है वहाँ फ्लिपकार्ट के द्वारा उसको आगे से आगे रखा जाएगा। तो अब जैसे इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, टोटल 54 कॉलम्स हैं, यानी 54 टाइप की आपको वैल्यूज फिल करनी होती हैं। घबराइए नहीं, सारी की सारी फिल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगेन मैंने कहा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फिल करिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि आपको अपने प्रोडक्ट की भरपूर नॉलेज होनी चाहिए। जितनी आप नॉलेजेबल प्रोडक्ट आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेल फिलअप कर पाएंगे। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, जैसे अगर शूज़ है, शूज़ का सोल मटेरियल क्या है, अपर मटेरियल क्या है, लेस के साथ में है या क्लोजर कैसा है, लेस वाला है, विदाउट लेस है, डर्बी है, फॉर्मल है, तो हर एक चीज़ की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। अब आते हैं वन बाई वन हम एक एक उसके ऊपर कॉलम पे। तो जैसे सेलर एसकेयू आईडी है, सेलर एसकेयू आईडी हमारी एसकेयू जो अभी जैसे हमने आपको डाल के दिखाया था, सीएमपी, ड्रीमप्लेक्स, ब्लू रेड आर्ट। तो मैं जो बनाता हूँ फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं या फिर अपना खुद का एक कोई एसकेयू का एक फॉर्मूला अपना डिफाइन कर सकते हैं। मैं जब भी बनाता हूँ तो ब्रांड नेम, उसके बाद उसका आर्टिकल नेम, कलर एंड साइज। जैसे अभी अगर मेरा आर्टिकल का एग्जाम्पल था आपके लिए तो सीएमपी फॉर कैंपस, आर्टिकल नाम था ड्रीमप्लेक्स, कलर था ब्लू रेड और साइज था 8। तो सीएमपी, ड्रीमप्लेक्स, ब्लू रेड, 8, इस तरह से हम आपका बनाएंगे। ब्रांड, फिर जैसे अगर यहाँ पे आपको ब्रांड लिखना है, जैसे कि यहाँ पे अब है ब्रांड, तो ब्रांड रेफर्स टू ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी अंडर अ पर्टिकुलर नेम। अब मेरा ब्रांड है कैंपस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैंपस। आप अपना जो भी प्रोडक्ट होगा उसका ब्रांड डाल सकते हैं। फिर है आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर जो कंपनी ने उसका आर्टिकल नंबर डाला होगा या आर्टिकल नेम वो यूनिक होता है, तो वो आपको आगे भी आपको काम आएगा। साइज क्या है, तो साइज जो आप वहाँ पे डिस्प्ले आएगा, तो जैसे 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, तो मैं यहाँ 6 डालूंगा। फिर आएगा आपका साइज का मेजरिंग यूनिट, तो यहाँ पे जैसे आप इसमें सर्च करेंगे नीचे ड्रॉप डाउन का इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है यूके, इंडिया, यूरो और यूएस। तो बेसिकली जैसे हम मतलब इंडिया में जो होता है यूके और इंडिया साइज चलता है, तो हम लोग यूके इंडिया कर लेंगे। फिर यहाँ पे आता है यूके इंडिया का साइज़ क्या है, तो यहाँ पे जैसे यूके इंडिया में ले रहे हैं तो कई सारे वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। तो जो आपकी वैल्यू, जैसे अगर मेरी 6 नंबर है तो मैं 6 से चलता हूँ लेके, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यूरो साइज, जैसे अगर 6 नंबर में यूके साइज है तो उसी का यूरो जो होता है वो 40 होता है, तो वहाँ पे आप नीचे आइएगा तो आपको मिल जाएगा इसमें 40, ये, तो यहाँ से मैं इसको 40 सेलेक्ट कर लूँगा। ब्रांड कलर, तो ब्रांड कलर क्या है, जैसे कि इसका था ब्लू, तो मैं यहाँ पे ब्लू डाल दूंगा। स्टाइल कोड क्या है, तो स्टाइल कोड जो होता है वो आपका आर्टिकल नंबर या आर्टिकल का नाम भी हो सकता है, तो जैसे इसमें है स्टाइल कोड तो वो मैं डाल दूंगा कि ड्रीमप्लेक्स, कैंपस का ड्रीमप्लेक्स। फिर यहाँ पे है कलर, अब मल्टी टेक्स्ट है तो वो वाला कलर और ये कलर, जैसे वो तो एक जनरलाइज्ड कलर हो गया, ये क्या होगा, ये वही कलर्स दिखाएंगे जो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जो कि वहाँ पे वैल्यू हमें डिफाइंड मिली थी इंडेक्स वाले उसमें शीट में। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने इंडेक्स शीट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इतनी सेट ऑफ वैल्यूज मेरे को मिल रही हैं, बीज, ब्लैक, ब्लू, ब्रॉन्ज, ब्राउन, बरगंडी, कैमल, कॉपर, डार्क ब्लू, गोल्ड, ग्रीन, ग्रे, खाकी, मरून, मल्टी कलर, नेचुरल, नेवी, ऑफ वाइट, ऑलिव, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड, सिल्वर, टैन, व्हाइट, येलो। तो इतने जो सेट ऑफ वैल्यूज है मुझे इसी में से कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे डालनी होगी, तो यहाँ से मैं जैसे ले लूँगा ब्लू। तो अब जैसे अगर और आइटम्स की बात आएगा तो ब्रिक रेड होता है, किसी का कुछ लिख देते हैं ब्रांड के नाम पे, वो जो होता है कहीं कहीं पे लिखा होगा नेवी आर्सलेट, जैसे कैंपस की अगर बात करें तो कई जगह नेवी आर्सलेट लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ से हमें ब्लू या डार्क ब्लू ही सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आइडियल फॉर, तो आइडियल फॉर मेंस के लिए या वुमेन्स के लिए, तो हम उसके अनुसार अपना वो चूज कर सकते हैं।
ओकेजन के लिए फिर इन्होंने सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं, कैजुअल है, एथनिक, फॉर्मल, पार्टी, राइडिंग, स्पोर्ट्स, वेडिंग। तो यहाँ से हम लोग उसमें स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सब जो है ना, अभी जो आपको रेड वाली वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंडेटरी है, मतलब ये डालना आपको जरूरी, इसके विदाउट आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं कर सकते हैं। आउटर मटेरियल कैसा है, आउटर मटेरियल के लिए भी आपको सेट ऑफ वैल्यूज जो होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आर्टिफिशियल लेदर, कैनवस, कोरवोल लेदर, क्रॉसलाइट, डेनिम, फैब्रिक, लेदर, लाइक्रा, मैश, जो भी आपका होगा। जैसे अगर मेरा ये सिंथेटिक है या मैश है, टेक्सटाइल है, तो जो भी मेरा आर्टिकल होगा, फैब्रिक होगा आउटर मटेरियल का, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। टाइप फॉर कैजुअल, अगर कैजुअल है आपका शूज़ तो जैसे कि यहाँ पे ओकेजन था ना, तो आप ये देख रहे हैं ये इतनी चीज़ें हैं ओकेजन में। अब ओकेजन कई तरह के हैं कि कैजुअल है, एथनिक है, फॉर्मल है, पार्टी है, राइडिंग है, स्पोर्ट्स है, वेडिंग है। अब यहाँ पे क्या मेरे को दे रहा है, टाइप फॉर कैजुअल है, तो कैजुअल में इतने सारे टाइप्स हैं, एथनिक है इतने सारे टाइप्स हैं, और आपका अगर फॉर्मल है तो इतने सारे, स्पोर्ट्स के लिए इतने सारे, और शूज़ टाइप में ये सब है। तो मुझे जैसे अगर ये स्पोर्ट्स शूज़ है और टाइप फॉर कैजुअल है, कैजुअल मेरा शूज़ है नहीं, तो फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा टाइप फॉर कैजुअल में NA। सब में देखिए NA वैल्यू जरूर मिलेगी, NA सब में आपको ये NA वैल्यू जरूर मिलेगी। तो जैसे अगर मेरा क्योंकि जूता कैजुअल नहीं है तो यहाँ पे मैं NA लिख दूंगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपना NA। एथनिक के लिए भी मैं NA कर दूंगा, फॉर्मल के लिए भी NA डाल दूंगा। स्पोर्ट्स जब आएगा तो फिर स्पोर्ट्स में जैसे कि ये मेरा रनिंग शूज़ है, तो यहाँ से मैं इसको जो है रनिंग शूज़ सेलेक्ट कर लूँगा कि ये मेरा रनिंग शूज़ है। फिर आते हैं हील हाइट कितनी है, जैसे कि अगर 0.5 इंच है या 2 इंच है, मतलब जितना भी आपकी हील हाइट होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब बात आती है इमेज के URL की, यानी कि आप एक्सेल शीट पे आप डायरेक्ट आप इमेज तो दे नहीं सकते, तो इमेज आपको कहीं अपलोड करनी होगी। इमेज डिपॉजिटरी वेबसाइट्स पे कई तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्रॉपबॉक्स है, वी होस्टिंग है और वी ट्रांसफर है। तो इस तरह की कई सारी आपको डिपॉजिटरी साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करके और वहाँ से उसका URL लेके डाल सकते हैं। तो मेन इमेज URL डालना है, यानी कि जो प्राइमरी इमेज आपकी मेन है वो, अदर इमेज URL 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप मतलब एक मेन इमेज और साथ में आपको 8 और उसकी गैलरी डिफाइन कर सकते हैं, 8 तरह की आप इमेज डाल सकते हैं। फिर ये ग्रुप आईडी इसलिए काम करती है, जैसे आपको एक ही शूज़ है उसके 3 या 4 कलर है, तो वो यहाँ से आप उसको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि आपका ड्रीमप्लेक्स ब्लू रेड था, ड्रीमप्लेक्स ब्लैक व्हाइट आएगा, ड्रीमप्लेक्स ग्रे ऑरेंज आएगा, तो आपको यहाँ पे CMP ड्रीमप्लेक्स अगर डाल देंगे और फिर वहाँ पे आप जितने कलर्स होंगे वो ग्रुप करा सकते हैं। शू टाइप में जैसे होता है बैडमिंटन शूज़, बेयरफुट शूज़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें आपको ज़्यादा टहलना नहीं पड़ेगा, यहीं से आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाल सकते हैं। अब ये जो यहाँ से अभी तक मेन इमेज के बाद से जितनी चीज़ें चल रही हैं, ये सब देख रहे हैं, जो ब्लू वाली चीज़ें थी वो आपकी मैंडेटरी थी। उसके बाद जो ग्रीन है ये आपका ऑप्शनल में आने लगता है कि अब ये आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका काम चलेगा। तो अब ये शू टाइप में आ गया है कि भाई क्या डालना है आपको। एक्सटर्नल आइडेंटिफायर में है कि भैया एक्सटर्नल आइडेंटिफायर रिफर्स टू द यूनिक कोड विच इज गिवन टू ईच प्रोडक्ट विच इज यूनिवर्सली रिकग्नाइजेबल। तो आर्टिकली होता है या उसका बारकोड होता है वो आप डाल सकते हैं। मॉडल नेम वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेदर टाइप का क्या है कि किस तरह के लेदर है, आपका न्यूबुक है, गोट लेदर है, जिस तरह का लेदर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सोल मटेरियल, अपर मटेरियल आपने वहाँ डाला था, सोल मटेरियल यहाँ पे आपको डालना है। पैक ऑफ, कई सारी चीज़ें होती हैं जो पैक ऑफ में आती हैं, जैसे यहाँ पे तो आपका जूता जो होगा वो सिंगल ही में आएगा, मतलब एक जोड़ी वो एक पेयर को ही माना जाता है। और जैसे कि लिखा ना फॉर फुटवियर इट विल बी वन एज इफ देयर इज अ पेयर इन द पैकेज इन केस ऑफ मल्टीपल पेयर। अगर जैसे आप 2 का कॉम्बो बना के बेच रहे हैं कि भाई 2 जोड़ी हम जूते साथ में बेच रहे हैं ऑफर के तहत, तो यहाँ पे आप पैक ऑफ 2 शूज कर सकते हैं। ये बेसिकली कपड़ों में ज़्यादा यूज होता है, जैसे आप पैक ऑफ 2 टी शर्ट, पैक ऑफ 3 टी शर्ट, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वहाँ पे काम में आता है। यहाँ पे तो आपको पैक ऑफ 1 ही लिखना होगा। शूज़ में मैक्सिमम जगह आपको सिंगल ही शूज़ मिलते हैं। हील पैटर्न कैसा है कि टिल्टोड है, पॉइंटेड है, किस तरह की हील है वो आपको मेंशन करना है। क्लोजर फीते पे है, ओपन है, वो आपको मेंशन करना है। टिप शेप कैसी है, अपर पैटर्न कैसा है, केयर इंस्ट्रक्शंस, इनर मटेरियल टेक्नोलॉजी, वेट यानी यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट का वेट डालना होता है। सेल्स पैकेज में जैसे आप मोबाइल जो बेचते हैं उसमें आपको होता है ना कि मोबाइल के साथ में हेडसेट है, हेडफोन है, चार्जर है, एक्सेसरीज, तो इस तरह की पूरी चीज़ें। डिस्क्रिप्शन यहाँ आपको उसके अपने प्रोडक्ट के बारे में एक राइटअप लिखना होगा कि उस प्रोडक्ट को क्या उसकी खासियत है, क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर है सर्च कीवर्ड। अगर फ्लिपकार्ट पे आप अपने सर्च कीवर्ड डालेंगे और वही सर्च कीवर्ड आपका कस्टमर अगर सर्च करेगा तो आपकी लिस्टिंग ऊपर आने के चांसेस रहेंगे। उसमें की फीचर्स आपके उस प्रोडक्ट के अलावा आप तक जो हाईलाइटेड नोट्स रहेंगे वो आप इस की फीचर में डाल सकते हैं। वीडियो URL, अगर आपके पास उस प्रोडक्ट का कोई पर्टिकुलर वीडियो शूटअप का आपने कराया या आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको उस वीडियो का URL यूट्यूब का या जहाँ का भी हो आप उसको डाल सकते हैं। EAN या UPC जो होता है आपका एक 13 डिजिट बारकोड होता है जो आपके लिए यूनिक होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
ट्रेंड की समर सीजन का है, ऑटम विंटर, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग समर, इस तरह से आपको होता है। टाइप फॉर हील, ऑर्नामेंटेशन टाइप, सुटेबल फॉर सेकेंडरी कलर और लेबल साइज, ये सारी आपकी एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये आप धीरे धीरे करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एट्रीब्यूट फिलअप करेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जैसे जैसे इसमें ऐड करते जाएंगे, आप सेव करते रहिए, और हर एक प्रोडक्ट इसी तरह आप नीचे आप ड्रॉप डाउन करके आप जितने न्यूमरस प्रोडक्ट डालना चाहें, हजार प्रोडक्ट आप एक बार में अपलोड करना चाहें, तो आप इसमें आप इस एक्सेल शीट के थ्रू आप उसको सेव करके अपलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जहां हम लोगों ने डाउनलोड टेम्पलेट किया था उसी के बगल में अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है। यहां से हम उसको अपलोड फाइल पे अपलोड करके ओपन करके और अपनी एक्सेल शीट को अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड कर देंगे वो हमारी जो ये फाइल है ये फ्लिपकार्ट की क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास QC चेक के लिए चली जाएगी। वो इसमें अगर कुछ एरर होगा तो आपको बताएंगे, अदरवाइज ये आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो में आपको अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए कि पर्टिकुलर ये एट्रीब्यूट नहीं समझ में आ रहा है, या कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई कंक्लूजन नहीं आपको आ रहा है, किसी भी तरह की क्वेरीज हैं आपकी, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करिए। मैं आपको पर्सनली उस पर रिप्लाई करके आपकी सारी जो दिक्कतें हैं वो वहाँ से आपको दूर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक, कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।